बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, ये एडिट मोड है। एडिट मोड में आप कोई भी डायग्राम वगैरह आप इसमें बना सकते हो। अब इसमें ही आपको करके दिखाता हूँ मैं। जब भी हमने बस सेलेक्ट करनी होगी तो हम क्या करेंगे, एडिट मोड में जाएंगे। एडिट मोड में ड्रा ऑप्शन में जाएंगे। ये ड्रा ऑप्शन में जाकर उसके बाद हम क्या करेंगे जी, कि हमने नेटवर्क में जाना है। नेटवर्क में जाके हम ये कंपोनेंट्स हैं जो हम सारे कंपोनेंट्स इस अपने जो भी हम सिमुलेशन वगैरह बना रहे होते हैं तो उसके अंदर हमने प्लेस करने होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास बस है, उसके बाद जनरेटर है, उसके बाद लोड है, शंट, स्विच्ड शंट कैपेसिटर, तो बेसिकली और ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसफार्मर। तो अब इसमें क्या होगा कि हमारे पास यहाँ से कंपोनेंट प्लेस करना है। जैसे लेट सपोज करो मैं ये बस प्लेस करना चाह रहा हूँ, तो बस के ऊपर मैंने क्लिक किया। उसके बाद मैं जहाँ पे प्लेस करूँगा बस का नंबर आ जाएगा, प्लस बस के वोल्टेज आ जाएंगे रेटेड जो हमने वोल्टेज देने होंगे, और बस की ओरिएंटेशन, मतलब किस किस केस में हमने उसे प्लेस करना है। लेफ़्ट मतलब लेफ़्ट टू राइट प्लेस करना है, या अपवर्ड प्लेस करना है, या डाउनवर्ड प्लेस करना है, वो उसकी आ जाएगी। तो ये चीज़ें होती हैं। अब मैंने उसको कैंसिल कर दिया तो ये बस प्लेस नहीं हुई। अगर मैं इसको दोबारा इसी तरीके से बस प्लेस करना चाह रहा हूँ तो मैंने बस पे क्लिक किया और ये सब कुछ वोल्टेज दिए तो ये हमारे पास बस प्लेस हो गई। ठीक है जी। और इसकी जो थी वो डाउनवर्ड थी तो ये डाउनवर्ड होगी। अगर दोबारा हम इसको चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके ऊपर डबल 11 kb की बनाना चाह रहे हैं, 11 kb बना देंगे। उसके बाद डिस्प्ले में जाके इसे लेफ़्ट करेंगे तो ये लेफ़्ट टू राइट हमारे पास ओरिएंटेशन इसकी आ जाएगी। ठीक है, ये बस का नंबर इसके साथ रहेगा। अब अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक्स्ट्रा बस हो गई है, या हम रिक्वायर्ड बस नहीं है हमारी, ये हम डिलीट करना चाह रहे हैं, तो हम जस्ट इसको क्लिक करके कीबोर्ड का डिलीट बटन दबाएंगे। तो इधर आपने ये करना है डिलीट ऑब्जेक्ट एंड रिकॉर्ड भी। अगर आप रिकॉर्ड डिलीट नहीं करोगे तो ये फ्रंट साइड पे तो आपसे ये डिलीट हो जाएगी, लेकिन बैक एंड पे इसका नंबर इंक्लूड रहेगा। तो आपने दोनों ही ऑप्शन दबाने हैं, मतलब उसका रिकॉर्ड भी डिलीट हो और ऑब्जेक्ट भी डिलीट हो। अच्छा, उसके इसी तरीके से फिर ये सारी चीज़ें मैंने इस तरीके से ये पूरा वन लाइन डायग्राम इसी तरीके से पिक एंड प्लेस करके हमने कंपोनेंट बनाए हैं। तो अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या है, अब हमने जब ये सारे कुछ लगा लिया, मैंने एक ये बस प्लेस हो गई और एक नई बस प्लेस कर देता हूँ यहाँ पे, दो बसेस प्लेस हो गई। अब इसके दरमियान में ट्रांसमिशन लाइन लगानी है, तो ट्रांसमिशन लाइन पे क्लिक करूँगा। जिस बस से शुरू करनी है उसके ऊपर एक क्लिक करूँगा, वहाँ से ट्रांसमिशन लाइन शुरू हो गई। ओरिएंटेशन दूंगा किस तरीके से लेके जानी है, और जहाँ पे मैंने एंड करनी है वहाँ पे डबल क्लिक करूँगा, और ये दोनों जो क्लिक होंगे ना, लेफ़्ट क्लिक होंगे, तो ये दोनों क्लिक किया डबल। उसके बाद यहाँ पे वो पूछ रहा है कि इसकी इंडक्टेंस और रिएक्टेंस दे दो, अपना रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस। तो 0.001 दे दी, और इस तरीके से इंडक्टेंस दे दी मैंने 0.001। तो ओके करूँगा तो अब ये मेरे पास लाइन एक प्लेस हो गई। अब इसी तरीके से मैं जनरेटर प्लेस करना चाह रहा हूँ तो जनरेटर पे क्लिक करूँगा, और जिस बस पे मैं जनरेटर प्लेस करना चाह रहा हूँ उस बस पे जस्ट एक क्लिक करूँगा, अपना लेफ़्ट क्लिक, तो ये वहाँ पे हमारे पास जनरेटर प्लेस हो जाएगा। उससे पहले वो पूछ रहा है कि इसकी हमें वैल्यू देनी है, कितने मेगावाट का जनरेटर प्लेस करना है, 1000 मेगावाट का, और उसकी मैक्सिमम मेगावाट आउट जो होगी वो भी 1000 ही होगी। अब हमने दूसरा ये देना कि इसकी MVAR कितनी होनी चाहिए, तो वो भी हम 1000 देते हैं। जो भी आपकी रिक्वायर्ड रेटिंग होगी वो दे के उसके बाद इसके आपने डिस्प्ले ऑप्शन में आना है कि इस जनरेटर को आप किस तरफ लगाना चाह रहे हो, लेफ़्ट साइड पे लगाना चाह रहे हो, डाउनवर्ड लगाना चाह रहे हो। तो अभी मैं लेफ़्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो लेफ़्ट की वजह से क्या होगा, इस बस के हमारी लेफ़्ट साइड पे वो जनरेटर लग चुकेगा, तो हमारे ये जनरेटर लग गया। ठीक है जी। इसी तरीके से अब नेक्स्ट चीज़ आ जाती है हमारे पास लोड। लोड भी हमारा हमेशा बस पे ही कनेक्टेड होता है। क्लिक करेंगे, लोड की वैल्यू देंगे 10 मेगावाट, और उसके बाद उसकी MVAR वैल्यू देंगे 100 मेगावाट जो भी है। और अब इसको डाउन करूँगा तो ये डाउनवर्ड लग जाएगा, लेकिन मैं इसे चाह रहा हूँ कि राइट साइड पे ये मूव हो, तो राइट साइड पे ये लोड लग गया, ये लोड लग गया। ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, ये स्विच्ड शंट जो कैपेसिटर है ये सेम लोड की तरह रहेगा। आपने जिस बस पे लगाना है इसकी वैल्यू देनी है MVAR में, और ये लोड पे लग जाएगा। और ट्रांसमिशन लाइन होगी। अब ट्रांसफार्मर रह गया। ट्रांसफार्मर को क्या करते हैं, हमेशा हम दो बसेस के दरमियान में लगाते हैं। मैं नई बसेस ड्रा कर लेता हूँ। एक ये बस हो गई, और इसी तरह एक दूसरी बस हो गई, ये होगी। अब दो बसेस के दरमियान हमेशा ट्रांसफार्मर लगेगा, तो ट्रांसफार्मर क्लिक करेंगे, ये भी ट्रांसमिशन लाइन की तरह ही लगेगा। एक पे सिंगल क्लिक करना है, उसके बाद जहाँ पे हमने लगाना है उस पर डबल क्लिक करना है। तो ट्रांसफार्मर की वो रिएक्टेंस पूछेगा, 0.01 दे देता हूँ मैं, और इस तरह रेजिस्टेंस भी अगर आप देना चाहो तो दे सकते हो। तो ये हमारे पास ट्रांसफार्मर लग गया।
ये देखेंगे ट्रांसफार्मर लग गया। इसी तरीके से ये सारे मैंने कंपोनेंट प्लेस किए हैं और अपना मतलब जो जो रिक्वायरमेंट थी वो मैंने निकाली है। अब ये एक मैंने सिंगल लाइन डायग्राम बना ली है। अब इसको मैं रन करके दिखाऊंगा कि आप किस किस तरीके से क्या क्या चीज़ें इसमें हमने मालूम करनी है। तो उससे पहले मैं ये जो है ये मैं डिलीट कर लेता हूँ, जो हमारे पास एक्स्ट्रा मैंने आपको समझाने के लिए बनाई है। अच्छा, इसमें ना एक और चीज़ देखनी है, एरिया। एरिया ये चीज़ होती है कि हमारे पास जैसे अब ये पूरा ये एरिया 1 ही कंसीडर हो रहा है, हमारे पास ये जितना भी बना हुआ है एरिया 1 कंसीडर हो रहा है। अब आपने इस पूरे के लमसम अगर आपने देखनी है तो आप क्या करोगे, ये फील्ड खड़ा है, अब ये बस फील्ड लगाओगे तो ये सिर्फ बसेस के बारे में बताएगा। लेट्स सपोज करो कि मैं बस फील्ड सेलेक्ट करता हूँ, तो मैं जिस बस पे जाके क्लिक करूँगा उस बस का वोल्टेज देखना चाह रहा हूँ, करंट देखना चाह रहा हूँ, एंगल देखना चाह रहा हूँ, जो भी देखना चाह रहा हूँ वो मुझे बताएगा। इसी तरीके से जनरेटर का भी सेम चीज़ होगी, लोड का भी सेम होगी। ये होगा स्पेसिफिक जस्ट एक उसी कंपोनेंट के बारे में। लेकिन अगर मैं एक पूरे अपना जितना मैंने सर्किट डायग्राम बनाई है इसका मैं पूरे का देखना चाह रहा हूँ तो फिर मैं एरिया फील्ड लगाऊंगा। एरिया फील्ड से क्या होगा, इस पूरे एरिया, ये पूरा हमारा एरिया 1 कंसिडर हो रहा है, ये वाला पूरा एरिया। इस पूरे एरिया में जो भी चीज़ मैं मालूम करना चाह रहा हूँ उसकी हमें आउटपुट दिखाएगा। लेट्स सपोज करो कि मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, जिधर मैं देखना इधर क्लिक कर देता हूँ। तो अब क्या होगा, इसने एरिया 1 सेलेक्ट कर दिया, ये देखो एरिया नंबर 1 आ रहा है और ये हमारे पास इसके अलावा एरिया कोई हो रहा है ही नहीं, हमने और ट्राई नहीं किया, हमने जस्ट एरिया 1 सेलेक्ट किया। उसके बाद अब हम चेक क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, नेम उसका देख सकते हैं, एरिया क्या नेम है, उसके बाद नंबर देख सकते हैं, एरिया का नंबर 1 है। उसके बाद लोड देख सकते हैं कि इस पूरे एरिया में कितना लोड लगा हुआ है, वो ये लगा हुआ है। अच्छा जी, अब क्या किया है मैंने, एरिया का बता रहा था, एरिया में ये जितनी चीज़ें हैं ना ये हम निकाल सकते हैं। मतलब एरिया का नंबर मालूम किया जा सकता है, एरिया का नेम मालूम किया जा सकता है, मेगावाट लोड पूरे एरिया में कितना लोड कनेक्टेड है, इसी तरीके से MVAR लोड जो रिएक्टिव पावर लोड कितना कनेक्टेड है पूरे एरिया में, मेगावाट जनरेशन कितनी हो रही है पूरे एरिया में, और MVAR जनरेशन कितनी हो रही है पूरे एरिया में। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप क्या मालूम कर सकते हैं, मेगावाट लॉसेस कितने हो रहे हैं पूरे एरिया में, MVAR लॉसेस कितने हो रहे हैं, रिएक्टिव पावर लॉसेस कितने हो रहे हैं पूरे एरिया में। उसके बाद हॉर्ली कास्ट आएगी कि हमारी 1 घंटे में इस जनरेशन की कॉस्ट क्या आ रही है। तो आप देख सकते हो इधर कॉस्ट भी तब्दील हो रही है, जैसे जैसे मैं जो चीज़ तब्दील कर रहा हूँ उस तरीके से हमारे पास ये चीज़ें तब्दील हो रही हैं इधर वैल्यूज़ इनकी। टोटल कास्ट कितनी आ रही है। अच्छा, उसके बाद मेगावाट फ्लो टू अदर एरिया। अब हमारे पास अदर एरिया हमने बनाया नहीं हो, हमारे पास जस्ट 1 एरिया है, तो इस वजह से हमें ये भी कुछ वैल्यू नहीं दिखाएगा 0 वाट, क्योंकि कुछ भी नहीं है, हमारा अदर एरिया है नहीं। और इस तरीके से अब ये जो चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें अदर एरिया से रिलेटेड हैं और वो चीज़ें हैं जिसमें हमारा कंसर्न नहीं है। हमारा मेन कंसर्न ये रहेगा मेगावाट लोड कितना है हमारा, MVAR लोड कितना है, मेगावाट जनरेशन कितनी हो रही है, MVAR जनरेशन कितनी हो रही है, और इसी तरीके से मेगावाट लॉसेस कितने हैं हमारे पास और MVAR लॉसेस कितने हैं हमारे इस पूरे एरिया में, और उसके बाद हमारे पास हॉर्ली कॉस्ट कितनी है। तो ये टोटल चीज़ें हैं जो हमने डिफ़ाइन करनी है। अब लेट्स सपोज करो कि मैं यहाँ पे मेगावाट जनरेशन देखना चाह रहा हूँ। अच्छा, अब मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, ये मैंने इधर कहीं माउस रखा था, तो अब ये वहाँ पे हमें पूरे एरिया के मेगावाट लॉसेस शो करवा रहा होगा। तो इसके पहले इसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए मैं इधर क्या लिख देता हूँ, टोटल जनरेशन। तो अब ये क्या करेगा हमारे पास, ये उस चीज़ को यहाँ पर दिखाएगा, ये आ गया। इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, तो ये टोटल जनरेशन हमें बताएगा पूरे इस एरिया की। ठीक है, तो इससे क्या होगा हमारे पास, अब बाकायदा तौर पे हम ये है कि हम अलग अलग से जनरेटर देखें, उसको सम अप करें कितनी जनरेशन हो रही है। तो ये हमारे पास एरिया फील्ड के कुछ ऐसे ऑप्शंस होते हैं जिसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं कि अपनी मर्ज़ी से हम जो जो चीज़ें हम ओवरऑल देखना चाह रहे हैं एनालिसिस में, तो वो हम देख सकते हैं इस तरह। अच्छा, वो सॉरी, ये टोटल जनरेशन नहीं था, टोटल लोड था, MW। तो ये जनरेशन होगी हमारी टोटल। अच्छा, इसमें अब देखो मैंने प्रीफिक्स नहीं लगाया था, तो ये प्रीफिक्स, अब ये देखो कि जितना हमारा लोड है उतनी ही जनरेशन हो रही है। ठीक है, लेकिन रिएक्टिव पावर कंपन वो अलग अलग हो रही होगी क्योंकि कुछ हमने कैपेसिटर बैंक लगाए हुए हैं। तो हमारी जितनी रिएक्टिव पावर, वो भी मैं आपको भी दिखा देता हूँ, जितनी हमारी रिएक्टिव पावर डिमांड है ना उतनी बेसिकली वहाँ से जनरेशन नहीं हो रही होगी। टोटल जनरेशन हो गई ये हमारे पास, और जो पहले हमने लगाया था वो टोटल लोड था। टोटल इसको मैं चेंज कर देता हूँ, थोड़ा बहुत छोटा भी कर देता हूँ ताकि आप लोगों को नज़र स्क्रीन के अंदर अंदर नज़र आए। और ये जो है ये हमारे पास बेसिकली टोटल लोड था। अब देखो इसको मैं दोबारा चेंज कर सकता हूँ इजीली, जिस चीज़ को भी चेंज करना है उसके ऊपर क्लिक करोगे आप
और उसकी प्रॉपर्टीज़ जो आपने चेंज करनी है वो आप इजीली कर सकते हो। टोटल लोड ये हमारे पास हो गया। अब इसी तरीके से मैं दोबारा एरिया फील्ड्स में जाता हूँ और यहाँ से एरिया फील्ड्स में जाता हूँ और उसके बाद जहाँ पे लगाना है मैंने इसकी वैल्यू डिस्प्ले करवानी है। अब मैं कह रहा हूँ जी MVR लोड, टोटल लोड, ये हमारे पास MVR में लोड आ जाएगा। ये देखें ये हमारे पास आ गया। ठीक है जी। अब इसी तरीके से दोबारा फील्ड में जाता हूँ और उसके बाद मैं एरिया फील्ड लगाता हूँ, यहाँ पे लगाना है मैंने, और कौन सी वैल्यू सेलेक्ट करनी है, MVR जनरेशन, टोटल जनरेशन, ये हमारे पास MVR जनरेशन हो रही है। तो ये हमारे पास आ गया। अब इस वक्त क्या है, ये नेगेटिव में जा रही है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जितनी रिक्वायर्ड थी हमें उतनी तो हमें वो कैपेसिटर बैंक ही दी जा रहे हैं, उससे जो एक्स्ट्रा है वो हमारी मशीनें कंपनसेट कर रही हैं। क्योंकि हमारे पास एक्सिस मकदार किधर जाएगी, हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल हमने कैपेसिटर बैंक लगाए हैं 10 और हमें रिक्वायर्ड थी जस्ट 1000 और 10 कैपेसिटर बैंक हमने लगाए हैं 1000 माइक्रोफैरेड के, तो वो 10,000 होगी। ठीक है। और बेसिकली मेरी रिक्वायर कितनी थी 4000, तो अब वो 6000 क्या है वो वापसी चली जाएगी हमारे पास उनमें जनरेटर्स में, क्योंकि वो किसी न किसी तरीके से कंपनसेट तो होनी है। वो एक सिस्टम में कैसे रहेगी, जितनी हमारी जनरेट हो रही है उतनी हमारी वो कंज्यूम भी होनी चाहिए। तो इस वजह से अब ये माइनस में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ये जो एक्सिस मकदार पहले ही रिएक्टिव पावर उधर मौजूद थी, जिसने लोड की जो रिक्वायर्ड पावर थी उसको भी कंपनसेट किया, उसके बाद भी हमारे पास कुछ रिएक्टिव पावर बच रही थी, तो वो हमारे जनरेटर्स ने एज अ कंज्यूमिंग करना शुरू कर दिया उसको। अच्छा, उसके बाद क्या होगा हमारे पास, अब जब ये सारा कुछ हमने लगा लिया एयरफील्ड, उसके बाद हम रन मोड में जाएंगे। रन मोड में जाने के बाद हम टूल्स पे जाएंगे, इधर से रन करेंगे इसको। तो ये हमारे पास ये जो ब्लू वाले एरोज़ हैं ये हमारे पास रिएक्टिव पावर को शो कर रहे हैं। और आप ये देख सकते हो कि हमारे पास जनरेटर जो है ना, जितने भी जनरेटर हैं हमारे पास वो रिएक्टिव पावर, जैसे ये 2 जनरेटर हैं, ये दोनों जनरेटर के पास रिएक्टिव पावर जा रही है, मतलब उधर से कुछ आ रही है, कुछ हमारे कैपेसिटर बैंक से दे रहे हैं। अगर हम कैपेसिटर बैंक निकाल दें तो इनकी रिएक्टिव पावर, ये कैपेसिटर बैंक मैं निकालने लगा हूँ सारी, और एक इधर भी था कैपेसिटर बैंक, ये भी निकल गया, और कौन सा रह गया कैपेसिटर बैंक। तो अच्छा, अब आप अगर इधर देखोगे ना, गौर करोगे, इधर पहले 1600 कुछ थी, अब और वो थी भी नेगेटिव में, अब जनरेशन जो है वो पॉजिटिव में हो गई है। अब क्योंकि हमारे पास कैपेसिटर कोई रिएक्टिव पावर का सोर्स नहीं है, कुछ ये हैं तो, लेकिन ये बहुत कम वैल्यू के हैं, 50 MVR के हैं, और हमारे पास जो रिक्वायर्ड है वो ज़्यादा, टोटल ये 150 MVR बन रहा है, लेकिन हमारे पास रिक्वायर्ड 4000 चाहिए, तो बाकी जो है वो हमें ये जनरेटर दे रहे हैं हमें, तो इस वजह से ये पॉजिटिव आ गई रिएक्टिव पावर। जैसे ही हम कैपेसिटर जोड़ेंगे, तो कैपेसिटर जोड़ने से क्या होगा हमारे पास कि हमें जो मौजूदा हमें रिक्वायर्ड थी उससे ज़्यादा रिएक्टिव पावर सिस्टम में हो गई, तो अब हमारे पास ये नेगेटिव में चली गई। ठीक है जी। तो ये बेसिक इसके थी। अच्छा, ये रन करके दिखा दिया आपने कि किस तरीके से रन हो रहा है और कैपेसिटर्स के। उसके बाद आप क्या करोगे, ये लॉसेस देखोगे, इस लॉसेस पे भी इफेक्ट पड़ता है कैपेसिटर ऑन ऑफ करने से, और साथ में ही जनरेशन कॉस्ट पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो ये सारा हो गया हमारे पास रन का। उसके बाद आप क्या करोगे, सोल्व देख लेते हैं। सोल्व में ये मुख्तलिफ मेथड हैं, आपने गॉस सीडल पढ़ा होगा और न्यूटन रैप्सन आपने थोड़ा टच किया होगा या शायद पूरा पढ़ा होगा, हमने तो थोड़ा बहुत नॉर्मली पढ़ा था। तो फास्ट स्कबल्ड मेथड भी है, ये चीज़ें हमें नहीं पढ़ाई जाती, जस्ट हमें 2 मेथड पढ़ाए जाते हैं। तो आप जिसके ज़रिए हल करना चाहते हो, न्यूटन ऑप्शन के ज़रिए हल करना चाह रहा हूँ, तो मैंने उसको क्लिक किया न्यूटन ऑप्शन। उसके बाद क्या है, ये लॉग वाले टेबल में जाऊँगा, तो इसमें हमारे पास ना ये सोल्यूशन और ये सारा इसका सोल्यूशन आ रहा है। ये एंड टाइम पे जब ये सारा सॉल्व हो जाएगा तो हमें ये बता देगा कि इतने आइटरेशंस के बाद हमारे पास ये कन्वर्ज हो गया इसका सोल्यूशन। अभी ये सल्यूट कर रहा है उसको, अभी इसको सॉल्व करने देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ होती है, नेक्स्ट ये होता है कि अगर हमने कंटूर लगाना हो, कंटूर और 1 लाइन्स में जाएंगे और उसके बाद ये कंटूरिंग है, तो कंटूरिंग ऑप्शन लगाएंगे। कंटूरिंग क्या होती है, बेसिकली कंटूरिंग हमारी बताती है हमें कि कौन सा पार्ट, ये तो ये जहाँ जहाँ पे हमारे पास रेड निशान आ रहे हैं ना, ये रेड, ये एरिया में बता रहा अलार्मिंग है कि ये बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड हो रहा है, इसके लिए हमें कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना है। येलो उससे थोड़ा कम लोडेड होगा, ग्रीन बिल्कुल नॉर्मल लोडेड होगा, और जो ब्लू है इस एरिया में हमें सेफ्टी है, कोई ऐसा ओवरलोडिंग नहीं है, हमारा ये सिस्टम बिल्कुल ओके कंडीशन में वर्क कर रहा है। ठीक है जी। उसके बाद हम इसको हटा देते हैं, कंटूरिंग हटानी कैसे, इसके ऊपर क्लिक करोगे, रिमूव कंटूर, ये हो जाएगा। और उसके बाद आपने अगर इसकी देखनी है इन्फॉर्मेशन वगैरह के, मॉडल एक्सप्लोरर में जाके आप देख सकते हो कि हमारे पास बेसिकली हर बस पे हर बसेस पे वोल्टेज, करंट और उनके
अपना वोल्टेज, उनके एंगल्स क्या हैं, जैसे अब ये एंगल डिग्री -0.66 है, और ये 132 के वी है, वन पर यूनिट वोल्टेज आ रहे हैं हमारे पास। लेकिन ये जैसे अब देखोगे दूसरी बस पे तो हमारे पास 0.998 पर यूनिट, तो इधर थोड़े वोल्टेज हमें कम मिल रहे हैं। तो इस तरीके से ये आप सारा देख सकते हो, इनके एनालिसिस कर सकते हो, सर की जो रिक्वायरमेंट हो आप उन्हें बता सकते हो कि इस बस पे हमारे इतने वोल्टेज हैं, इतने ही हमारे पास वो लोड कनेक्टेड है, ये सब कुछ आपको इधर से देगा। इस तरह लोड की भी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो आप, ये सारे लोड्स की इन्फॉर्मेशन है। ट्रांसफार्मर्स की इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो आप, ये ट्रांसफार्मर्स की आ गई। अच्छा जी, तो और क्या किया जा सकता है? अच्छा 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 अच्छा, ये रन हो रहा है ना, इस वजह से बेसिकली तो कन्वर्जन हो चुका है। सोल्यूशन फिनिट, सक्सेसफुल पावर फ्लो सोल्यूशन, फिनिश्ड वोल्टेज कंट्रोल लूप। तो यानी कि कन्वर्ज हो चुका था, लेकिन वो ये बार बार इस वजह से कर रहा था कि हमारे पास ना ये रनिंग कंडीशन में था ना, तो वो हर बारी में उसको वो कर रहा था, कन्वर्ज किए जा रहा था। तो इसको स्टॉप करके आपने देखना है इसका क्या है। तो ये भी कन्वर्ज, सक्सेसफुल पावर फ्लो सोल्यूशन मतलब इसका ना कन्वर्ज हो गया है। तो ये चीज़ें हैं बेसिक।